दोस्तों, भगवान कुछ भी बना ले, अंधभक्त ना बनाए। दोस्तों, अंधभक्तों के साथ भी आए दिन ट्रेजेडी पर ट्रेजेडी होती जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, अंधभक्तों ने अपने नए नए ताऊ बनाए थे। ताऊ शशि थरूर जो कि खांटी कांग्रेसी हैं। जब से वो मोदी जी के करीब दिखाई दिए और बाकायदा बीजेपी ने उनको प्रतिनिधिमंडल को हेड करने के लिए दिया और फिर वो अमेरिका पहुंचे, तो हर ओर सोशल मीडिया में शशि थरूर के ही चर्चे हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा था कि विपक्ष के दो नेता शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और ऐसे ऐसे लोग शशि थरूर की तारीफ कर रहे हैं जो आए दिन उनको पानी पी पी कर गरियाया करते थे। लेकिन वक्त ने किया ऐसा हंसी सितम कि शशि थरूर बन गए अंधभक्तों के ताऊ। लेकिन उसके बाद भी थरूर ने अंधभक्तों को जोर का झटका दे दिया, क्योंकि विदेश जाकर तो थरूर एक्चुअली में राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर ही दिखाई दिए। तो थरूर न केवल अमेरिका गए बल्कि अमेरिका से पहले गुयाना भी गए, उनका जो प्रतिनिधिमंडल था। और वहाँ जो उन्होंने बातें बोली हैं, एक्चुअली में जो उनकी भाषा थी, मैं तो सोचती हूँ कि बीजेपी के नेताओं को बैठकर पेन और पेपर लेकर क्लास लेनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कैसे करनी है। क्योंकि भाजपा के नेताओं के पास तो या तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गलत बयानी है या फिर ऐसी बातें बोलनी है जिसके बाद उनको हाथ जोड़कर कई बार माफ़ी मांगनी पड़ती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शशि थरूर ने जो बात अमेरिका में बोली ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए अपने डेलीगेशन के साथ, उसमें सबसे कम जिस शब्द का जिक्र था, सबसे कम, वो था मोदी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, शशि थरूर ना केवल वहाँ पर मजबूती से भारत का पक्ष रखते दिखाई दिए, बहुत ही सीरियसली, बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही संयमित भाषा में, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर वहाँ एक बात बोली कि वो विपक्ष के नेता हैं, वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पर आए हैं। इसके अलावा थरूर जिस लहजे से जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे लगता है कि एस जयशंकर को भी थरूर का वो पूरा बयान सुनना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दिनों एस जयशंकर भी विदेश के कई टीवी चैनल्स में, कई मीडिया हाउसेस में इंटरव्यूज देते दिखाई दिए। दोस्तों, एस जयशंकर को कई बार शब्द ढूंढने पड़ रहे थे, कई बार उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, लेकिन शशि थरूर की ज़बान नहीं लड़खड़ा रही थी। बहुत ही धारा प्रभा और बहुत ही अच्छी, बहुत ही कहते हैं ना जैसे सौम्य और बहुत ही सधी हुई भाषा में एक्चुअली में शशि थरूर एक नेता के तौर पर कम एक डिप्लोमेट की तरह बात कर रहे थे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा रहा है विदेश मामलों में। और स्थिति ये हो गई कि पूरी की पूरी मीडिया में शशि थरूर छाए हुए हैं। कुछ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाती हूँ। जनसत्ता ने छापा है, शशि थरूर और ओवैसी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। एबीपी न्यूज़ छापता है, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिका में और क्या बोले शशि थरूर। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से आर्टिकल्स छपे हैं जिसमें शशि थरूर की खूब तारीफ हो रही है। शशि थरूर ने अपने पूरे वक्तव्य में अमेरिका में न केवल ये बताया कि कैसे भारत का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की इस आतंकी हमले के जरिए पाकिस्तान ने, लेकिन वो आइडिया ऑफ इंडिया जिसमें हर भारतीय एक साथ रहता है, प्रेम से रहता है, उसको वो किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दोस्तों, ये भाषा एक असली कांग्रेसी की भाषा है। इसके अलावा दोस्तों, शशि थरूर ने अपना जो अमेरिका का जो पूरा उनका डेलीगेशन था, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर 9/11 का जो मेमोरियल है, 9/11 के मेमोरियल में जाकर वहाँ पर जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी और वहीं से अपनी बात की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि आतंकवाद का जख्म, आतंकवाद के घाव वही समझ सकता है जिसने झेले हैं। और कुछ इसी तरह से शशि थरूर ने अपनी बात की शुरुआत की कि हम अभी आए हैं अमेरिका और हम सबसे पहले 9/11 के मेमोरियल गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम पर क्या बीती है। ये एक पर्सनल कांटेक्ट बनाने की कोशिश शशि थरूर ने की, जो कि बहुत शानदार था। इसके अलावा दोस्तों, शशि थरूर यहाँ पर कहते दिखाई दिए, जैसे कि आप जानते हैं मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूँ, लेकिन मैंने खुद कुछ दिनों में भीतर भारत में एक प्रमुख अखबार में एक लेख लिखा जिसमें कहा कि अब कठोर और चतुराई से प्रहार करने का समय आ गया है और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि भारत ने ठीक किया है। दोस्तों, शशि थरूर वही बात रख रहे हैं जो विपक्ष के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार रखते रहे। भाई, विपक्ष को तो पूरा सपोर्ट मिला है ना सरकार को। इसके अलावा जो बात शशि थरूर ने अमेरिका में बोली है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए शशि थरूर क्या बोलते हैं। धार्मिक और अन्य मतभेदों से ऊपर उठकर असाधारण एकजुटता दिखाने को मिली, जिसे लोगों ने भड़काने की कोशिश की थी। संदेह बहुत स्पष्ट है कि इसमें दुर्भाग्यपूर्ण इरादा था। दुख की बात है कि भारत के पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं कि ये इरादा कहाँ से आया है। मतलब शशि थरूर साफ बोल रहे हैं
कि भारत में मतभेद पैदा करने की कोशिश थी, भारत में कोशिश थी कि कैसे भी लोगों को भड़काया जाए। लेकिन ये भारत की ताकत है कि भारत एकजुट होकर निकला, और इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। जिस तरह के हिंदू मुसलमान एकता पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, हमारे देश ने जो एकता दिखाई, देश की कितनी मस्जिदों में ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रार्थनाएं हुई, देश की कितनी मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के बाद आतंकवाद का विरोध हुआ। ये बताता है दोस्तों कि हमारा देश का मुसलमान भी इस देश के किसी हिंदू या किसी भी शख्स को जब आतंकवाद का जख्म मिलता है, उसका दिल भी उतना ही दुखता है। दोस्तों यहाँ पर शशि थरूर ने कई आतंकवादी ठिकानों का जिक्र किया, आतंकवादी संगठनों का जिक्र किया, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, और भारत का जो मैसेज था वो भी स्पष्ट तौर पर बताया। तो ये एक ऐसा मैसेज है दोस्तों जो बीजेपी वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो अलग बात है कि वो उसकी तारीफ बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है बीजेपी वालों को ये एक्सपेक्टेशन हो कि वो मोदी ही खुद तारीफ करें और खूब बीजेपी की सरकार के कदम की तारीफ करें, लेकिन शशि थरूर का जो पूरा संबोधन था वो भारत के लिए था। और यही इस संबोधन की, यही इस पूरे के पूरे मैसेज की खासियत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बैठकर बीजेपी को और ख़ास तौर पर मोदी सरकार को, स्वयं मोदी को बैठकर सोचना चाहिए कि मुश्किल वक्त में वो विपक्ष उनके साथ आया है, जो इस विपक्ष के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मोदी जी ने ही दिया था, और आज देखिए कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, अंत में यही काम आ रहे हैं ना। यहाँ मैं एक और बात बताऊँ दोस्तों, कांग्रेस के आला कमान को भी सोचना चाहिए। शशि थरूर का जो मैसेज था, जिस तरह का उन्होंने इतना शानदार वक्तव्य दिया अमेरिका में, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि क्या सोचकर शशि थरूर को उन लिस्ट में जगह नहीं दी गई, उस नामों में जगह नहीं दी गई जो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजे गए थे, सरकार द्वारा डेलीगेशन में। शशि थरूर हर हाल में उस नाम को डिजर्व करते थे, और शशि थरूर ने वो साबित किया। और दोस्तों, विदेश मामलों के बारे में भारत का पक्ष रखने के लिए थरूर से अच्छे कोई नेता हो ही नहीं सकते। और थरूर ने अमेरिका जाकर भी ये साबित किया कि वो असली कांग्रेसी हैं। और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें दोस्तों, शशि थरूर ने, आप जानते हैं, जलियांवाला बाग को लेकर इतना शानदार बयान दिया था कुछ साल पहले, जिसकी चर्चा आज भी ब्रिटेन में होती है। और शशि थरूर ने ये तक कहा था कि अब ब्रिटेन को माफ़ी मांगनी चाहिए भारत से, कि भारत पर जितने अत्याचार ब्रिटिश राज में हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, शशि थरूर ने अभी एक किताब लिखी है, वाई आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, और हिंदू धर्म कितना उदार है, सनातन धर्म कितना सहनशील है, और क्यों सनातन धर्म आज भी इतने हजारों सालों के बाद भी, इतने दमन के बाद भी जिंदा है। सनातन धर्म की वो खूबसूरती शशि थरूर अपनी इस किताब में दिखाते हैं दोस्तों। इसके अलावा एन एरा ऑफ डार्कनेस उनकी एक किताब है, जिसके जरिए शशि थरूर ने, बहुत ही शानदार किताब है, वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अपनी इस किताब के जरिए थरूर बताते हैं कि कितना भीषण अत्याचार हमारे देश के नागरिकों पर हुआ जब ब्रिटिश राज हुआ था। दोस्तों, बीजेपी को बड़ा सूट करता है मुगलों का जिक्र करना, मुगल ये ले गए, मुगल वो ले गए। दोस्तों, शुरुआती तौर में जो लूट कर ले गए, बाद में तो मुगल यहीं बस गए, यहीं उन्होंने शादियाँ की, यहीं उनके बच्चे हुए और यहीं उनकी कब्रें हैं। लेकिन असली लूट जिन्होंने मचाई, असली अत्याचार जिसने मचाया, वो तो अंग्रेज थे। और अंग्रेज़ों के अत्याचार पर सबसे ज़्यादा बोलने वाले अगर कोई नेता हैं विपक्ष के, तो वो शशि थरूर है। इसके अलावा दोस्तों, थरूर ने अंबेडकर पर भी किताब लिखी है, और उनका जो विचार है, उनका जो पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड रहा है, उस बैकग्राउंड को देखकर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से भी गलती हुई कि ऐसे शख्स को उन्होंने इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनाया, उस लिस्ट का हिस्सा नहीं बनाया। आपको क्या लगता है दोस्तों, अंधभक्तों के नए ताऊ ने जिस तरह से मायूस किया अंधभक्तों को, और मोदी के राग नहीं आलापे विदेश जाकर, क्या बीजेपी, क्या अंधभक्त इस गम से बाहर उबर पाएंगे बहुत जल्द? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।